पे चलेगा। तो हो सकता है कि आपके हाथ में सत्ता नहीं है, ये कहते तो मायूस हो जाते हो आप लोग, नाराज हो जाते हो मैच के पास के लिए, मैच के पास नहीं मिला, हमें फिर और हो जाएगा मैच, नया मैच करा देंगे, कौन रोक रहा मैच, अपने ही मैच है सारे। तो हर चीज में साहब मेरी शादी में नहीं है, मेरा फोन नहीं उठाया, मैं अलग मिलना चाहता था, फोटो खिंचाना चाहता, छोटी छोटी बातों को अब आप है ना अलग करके, और ये बड़ी लड़ाई है। अब आप पूछोगे लड़ाई का टाइम ये क्यों चुना? लड़ाई का कोई समय नहीं होता, जंग कभी भी हो सकती है, जंग का ऐलान कभी भी हो सकता है। हमारी मिलिट्री हमेशा तैयार रहती है, पैरा मिलिट्री तैयार रहती है, नाथुला बॉर्डर से लेके तमाम थार के धोरों से लेके हमारे कश्मीर लेह लद्दाख जो बॉर्डर है हमारे देश के, वहां आप देखो फौजी किस तरह बैठा है, पैर गल जाते हैं लोगों के ऊपर, बिना ऑक्सीजन नहीं मिलने से शहीद हो जाते हैं। तो भाइयों इन सब हालातों को देख के, और हमें लड़ाई लड़नी, लड़ाई लंबी चल सकती है। एक दिन के अंदर आप सोचो थोड़े नारे लगाए भजन लाल जी होश में आ गए, क्यों आएंगे होश में भजन लाल जी? आपने बनाएगा सीएम, वो तो पर्ची से बनाए मुख्यमंत्री, आपको कोई एहसान नहीं उनका, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं सीएम बनेंगे। ये अभी तो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, सीएम है कि नहीं, अभी 2-3 महीने तो एडजस्टमेंट में लगेंगे। लंबी दवाई दी जा रही है उनको कि एक बार आप फिल्म लाओ कि आप मुख्यमंत्री, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं कि सीएम होंगे नहीं, फिर कह रहे आप ही सीएम हो, ठीक है ठीक है ठीक है, तो चारों तरफ जो अधिकारी है वो बात को चलाते हैं। तो भाइयों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो। हमारे जैसे लोगों का जन्म राजस्थान में इसलिए हुआ है कि राजस्थान का सम्मान देश में बढ़े, नौजवानों को न्याय मिले, किसान के बेटे आगे बढ़े, दलित के बेटे आगे बढ़े, शोषित तबका आगे बढ़े, और सर्व समाज हमारा आगे बढ़े राजस्थान के अंदर। ऐसा ही भर्ती और ये जो आरपीएससी का कबाड़ा जिस तरह का हुआ है, मैं तो कह रहा हूं तमाम लोगों की सीबीआई जांच, और एक चेयरमैन का पकड़ के नार्को टेस्ट करा दो किसी की पुराने का, तो अपना आप सारी कहानी खुल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सड़कों में जंग लड़नी पड़ेगी, तब हमें और ज्यादा संख्या लानी पड़ेगी, इससे 100, 150, 200 गुना संख्या लानी पड़ेगी। मुझे पता है वो समय आएगा जब उतना काम भी हम कर देंगे। इसी जयपुर के अंदर अगर सबसे बड़ी रैली का रिकॉर्ड है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन के समय सबसे बड़ी रैली 18 साल पहले हुई थी, तो 1825 हमारी संख्या भी बढ़ गई, हमारे वोटर भी बढ़ गए। तो आप इतना नर्वस नहीं हो, अभी हम आराम से देख रहे हैं, बच्चा आराम से आंदोलन कितना कर रहा है। इसे 2:30-3 बजे देख, तुम भी, मैं सोचता हूँ 11 बजे आ जाओगे, कोई अगर साहब 1 बजे तैयार हो रहा हूँ, 3 बजे सोया था, क्यों? कि हम आपका ध्यान रख रहे थे, इसका ध्यान रख रहे थे। मुझे पता है कि आजकल का जो जमाना है इसके अंदर थोड़ा सा आपका सोशल मीडिया पे ज्यादा लगे रहो, रील से काम चलाना चाहते हो, रील बना लो, और रील और रियल दोनों अपने को करना होगा। रील भी चलनी जरूरी है, रील के बिना देखेंगे क्या, और रियल भी कि हमें सड़क पे भी लड़ना होगा, इसलिए तैयार रहे। हम ऑलराउंडर की भूमिका में राजस्थान के जवानों को लड़ना होगा, और राजस्थान का संदेश हमें देश के अंदर देना होगा कि लड़ाई पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने नहीं लड़ी, हम भी लड़ाके हैं। महाराजा सूरजमल हमारी धरती के राजा थे जिन्होंने सबके छक्के छुड़ा दिए और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दिल्ली के दरवाजे आज भी भरपूर के अंदर पड़े। हम तमाम सारी जातियां, और मुझे अच्छा लगता है जब इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हम आते हैं तो तमाम जातियों के नौजवान, किसान, हर वर्ग इस आरएलपी पार्टी को समर्थन करता है, नौजवानों को आंदोलन में आते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब इसको और मजबूत तरीके से पार्टी को मजबूत भी करेंगे, इसका संगठन भी बनेगा आगामी। आप जानते हो अकेला व्यक्ति है, लड़ रहा है और किसी से डर नहीं रहा है, नहीं तो ईडी से डर रहा, न सीबीआई से, न किसी और से। तो लड़ने वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा समय लग सकता है, कभी कभी 10 मिनट सोच भी लिया करो कि भाई साहब से नाराज तो हो रहे हैं, लेकिन वो लड़ किसके लिए रहे, इतना सोचते आपके सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मुझे क्यों लड़ना पड़े बताओ? मेरे जो सामने माइक पे परमिशन लेते थे, साहब बोलेंगे नहीं बोले, वो 3 बार कैबिनेट मंत्री रह सरकार का, मैं भी बन जाता, मुझे टोक रहा था। लेकिन सब बातों का ध्यान भी साथ साथ आपका मेरे पर अधिकार है, हर नौजवान का, लेकिन मैं आपको दिशा निर्देश दूंगा, और मैं गलत हूं उस दिन आप मुझे कह दोगे। अभी मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, क्या ध्यान रखना है कि अभी हनुमान जी राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ऐसा ही भर्ती का जो मुद्दा है, वो तमाम नेता मंत्री आपको अकेला छोड़ दें, 4 लड़कों को अकेला छोड़ के चले गए। ये ऐसा ही भर्ती के अभ्यर्थी बहुत कम होंगे, हाथ खड़े करो तो कितने, सही सही करना हाथ खड़े। हाँ एक मिनट, ऐसा ही भर्ती के अंदर जो आ रहे हैं, गणो भाई कितना देंगे? 8, 10, 4 यहाँ ऊपर बैठा, कितना है? जब आंदोलन की शुरुआत करी, जब क्या कहा था मनोज, कितने लोग आएंगे? 500। वो कब 500 का दिन कब आएगा? लेकिन 500 भी आएंगे भी थोड़ी बता भाई, तुम थोड़ा मायूस हो ना। इसलिए कोई भी नेता तुम्हारी बातों पर आके यहाँ नहीं आता, लेकिन मुझे पता था
कि लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लड़नी है। ऐसा ही जो बन गए उनके माता पिता हमसे नाराज होंगे, वो बच्चे नाराज होंगे, और जो फर्जी है उनका परिवार भी हमसे नाराज होगा कि हमारे बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं और वो कह रहे रद्द करा रहे हैं। तो हमें कोई ज्यादा फायदा इसमें नहीं दिखा, लेकिन राजस्थान का सम्मान बढ़ेगा। भर्ती रद्द होने से मैसेज देश के अंदर जाएगा। जो नया बच्चा तैयारी कर रहा है वो सोचेगा कि अब आरपीएससी ठीक हुई, अब कोई फर्जी थानेदार नहीं है, जो थानेदार अब नई भर्ती में आएंगे वो सही होंगे, पेपर लीक घटनाओं पर रोक लगेगी और आरपीएससी भंग होगी। इन सब बातों की ये ऐसा है कि बच्चों को मेरी सीख है कि आपको अपने आप आना चाहिए। भाई आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ, या कोई वोट मांग थोड़े यहाँ पे कोई चुनावी सभा के अंदर वोट मांगना। ये तो बात हुई थी, कमिटमेंट हुआ था जिस दिन बैठे थे। मैंने बुला के पूछा, तुम 3 महीने से मुझे कह रहे थे सही भर्ती साहब जल्दी आओ लोग। मैंने कहा रुक जाओ भाई, अब वो कितने हो जाओगे? बोले 500 हो जाएंगे और 500 से 800 1000। अरे 500 छोड़ो, 200 आओ, 100 आ जाओ। इधर आरएलपी की टीम एक भी ऐसा ही बड़ा नहीं इसके अंदर। ये तो बच्चे जो कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ये प्राइवेट बच्चे हैं, सारे अपना काम छोड़ के आते हैं। ये संख्या बढ़ेगी, लेकिन आज से तुम ये भी तय करो कि एसआई भर्ती वाले बच्चे भी कल से 200, 300, 400, 500 की संख्या में बैठेंगे। इसके लिए रात को अपनी अलग प्लानिंग करो। तुम 5 आदमी मंच पे हो और 5 गुट है तुम्हारे, ये 5 गुट खत्म करो अपने, एक जगह बैठो, और नहीं बैठो तो फिर अपने घर जाके बैठो। ये आंदोलन हम करेंगे, तुम्हारे बिना भी चलेगा, तुम्हें दिमाग से निकाल दो। मेरी एक आदत है, जब मैं कहीं जाता हूँ ना तो मैं ये सोचता हूँ कि लड़ाई मेरी है। समझ में आ गई? इसमें कोई रहना चाहिए तो उसका स्वागत है, और नहीं रहना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। फालतू में बोझ भरने से, आप तंग होने से फायदा नहीं। मनोज, अगर कुछ आदमी आपके पास है तो कल अपने आदमी लाके करो। विजुड़ी, तू, लक्ष्मण तीनों बैठे हो, ये 100 आदमी हमारे बैठे हैं अलग। और उस दिन गर्ल्स आई थी अपने कितनी सारी, क्या वह एक भी नहीं है? क्या लड़कियां ठंडा नहीं बनना चाहती? क्या मेरा काम ये है कि मैं लेबर हूँ क्या राजस्थान का, जो लेबर करता रहूंगा? क्यों? मेरे घर पे ऐसी लगे, आराम से होऊंगा, बिजली का बिल देता हूँ, क्या दिक्कत? बच्चों को क्यों तंग करूं मैं सबको? तो भाई तुम भी ये सुन लो कि कल तुम्हारी संख्या होनी चाहिए, और ये आंदोलन अब लंबा चलेगा, ये भी सुन लो। अगर किसी को कांग्रेस ज्वाइन करनी है, बीजेपी करनी है मंच पे, तो आप आराम जाके करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ये तो हनुमान बेनीवाल का आंदोलन है, आरएलपी पार्टी का आंदोलन है। संघर्ष समिति का साथ मैंने दिया है। अब संघर्ष समिति साथ रहती तो अच्छी बात है, नहीं रहती है इससे कोई लंबा फर्क पड़ने वाला तुमसे नहीं है। 3-5 नहीं आओगे, 5 दूसरे आ जाएंगे। तुम्हारी बात समझ में आ गई? तीनों को भी थोड़ी समझ लेना बस। कल तुम लोगों के साथ आओगे तो भी मंच पर रहोगे, नहीं तो तुम भी वहां बैठोगे तीनों। ये ध्यान रखना, आज आप तुम यहाँ हो क्योंकि तुम्हारे साथ हम उतरे हैं, और तुम्हारे कहने से आंदोलन के अंदर। बताओ भाई, तुम्हारे कहने से आया कि नहीं आया? कितनी मिन्नतें की तुम लोगों ने मेरे से कि हनुमान जी आओ, हमारे आंदोलन करो साहब, राजस्थान डूब रहा है, लुट रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं। तुम टंकी में चढ़े 3 बच्चे, मुझे पता 2 बच्चे टंकी में चढ़े 3 दिन तक। तो जो सब तुम्हारा ठंडा कैसे हो गया? कहाँ गए टंकी के नीचे जो खड़े थे, कहाँ गए? पूछना चाहता हूँ। ये क्या तुम्हें बार बार तुम्हारी ताकत याद दिलानी पड़ेगी? ये अभी कौन से एमएलए के टिकट मिल रहे हैं जो तुम बीजेपी कांग्रेस से टिकट ले लोगे? कौन सा पायलट साहब जरा भला करते हैं, कौन से डॉक्टर साहब करते हैं तुम्हारा? अभी कुछ नहीं होने वाला। वो 4 साल बाद की बात है कि तुम टिकट लोगे, क्या बढ़ोगे क्या नहीं बढ़ोगे। लोग टिकट लेके नहीं पड़ते, बैठे आ रहे हुए। तो मेरे भाई, ये संदेश तुम बच्चों को, सबको, क्योंकि मेरे मन की पीड़ा है, इसको समझो कि ऐसा ही भर्ती का तो आंदोलन करें, और पीटीआई बीच में से निकल गए। आंदोलन तो पीटीआई के भी साथ है, तमाम भर्तियों का। हम तुम्हारे नारे लगाए और तुम यहाँ दिखो ही नहीं। तो हमारे को ठंडार बनना नहीं, किसी आरएलपी वाले को बनना है क्या ठंडार किसी को? तो हम क्यों लड़े तुम्हारी लड़ाई? चलो क्यों लड़े लड़ाई? हम इसके लिए हैं क्या? और हमारे तो बड़े बड़े थानेदार है सारे किसी अपने आप ही ये ज्वाइनिंग ये आज से। अब मनोज तेरा जोश चले तो भाषण दे दे, तुम थोड़ा ले। अब ताकत के साथ लड़ना भाई, सुनो, क्योंकि ये बच्चे कमजोर इसलिए पड़ गए, 4 लोग हैं, इनका भी भरोसा नहीं करे। ऐसा ही जो आया नहीं है, लेकिन कब होगा, होगा ही नहीं। ये अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। अब अपने लोगों को रात को जाके जगाना करना, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि कल से परसों से और संख्या के अंदर अपने भर्ती वाले अभ्यर्थी भी इसके अंदर शामिल हो। मजबूती से लड़ाई लड़े। आप सुनो, आज घर से पूछे बिना कोई नहीं जाएगा। आराम से बैठो, इधर उधर मत जाएगा तुम लोग, ठीक है? कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा, फिर निकल जाते हो उसके हिसाब से। तो थोड़ा बैठना भी सीखो। बैठने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, लेटने से भी ठीक रहता है, लेकिन लेटने के समय लेटना पड़ता है, बैठने के समय बैठना पड़ता है, ठीक है?